हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो आपके चैप्टर 2 देखने वाले इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11th फिजिक्स की, ठीक है, जिसमें हमारा टॉपिक क्या रहेगा, मात्रकों की पद्धतियों के बारे में कि मात्रक की कितनी पद्धति होते हैं, इसके बारे में कंप्लीट देखने वाले। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे ताकि आपको सभी चीज़ें जो है सीक्वेंस वाइज समझ आ जाए अच्छे से, आप इस तरीके से नोट बना पाओ। ठीक है, ये एक नोट बेस्ड क्लासेस होने वाली है आपके लिए, तो वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहला हमारा टॉपिक को देख लेते हैं कि मात्रकों की पद्धतियां क्या क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है, सबसे पहले ये समझो कि मूल मात्रक, यहाँ पर मूल मात्रक एवं आपको लिखना है व्युत्पन्न मात्रकों की संपूर्ण समुच्चय को। ठीक है, समुच्चय मतलब इसको क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इस चीजों को आप याद रखना, सेट को ही क्या बोला जाता है, समुच्चय। तो यहाँ पर समझो मूल मात्रक और जो उत्पन्न मात्रक की सेट है, मतलब उसकी ग्रुप है, उसको क्या बोलते हैं, मात्रकों की पद्धति कहते हैं। क्लियर है आपको? ठीक, फिर ये पद्धति जो है 4 प्रकार की होती है, जिसमें हम लोग 1 बाय 1 देख लेते हैं। पहला क्या होती है, सीजीएस पद्धति। तो इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए कि ये सीजीएस पद्धति होती क्या है। तो सी से क्या होगा, यहाँ पर देखो, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकेंड होता है। तो इसका पूरा नाम आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? फिर इस पद्धति में देखो लंबाई का मात्रक इस तरीके से आपको लिखने आना चाहिए। लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, इस पद्धति को क्या मैट्रिक पद्धति या दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं। अब समझो कि दार्शनिक पद्धति एक्चुअल में बोलते हैं किनको, है ना। तो दार्शनिक पद्धति उस पद्धति को कहते हैं जिनके अपवर्त और अपवर्तक 10 की घात के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंप्लीट इसको लिखनी होगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे कि 1 किलोमीटर को जैसे कि हम लोग 10 टू द पावर 1 किलोमीटर को हम लोग क्या लिखें, 10 टू द पावर 3 मीटर लिखें ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग किसी को अगर 10 टू द के पावर में अगर शो कर सकते तो वही क्या कहलाती है, दार्शनिक पद्धति कहलाती है। क्लियर है? ठीक, आगे देखते हैं इसमें क्या है हमारा एफपीएस पद्धति। तो एफपीएस किसको बोलते हैं कि देखो समझो, एफ से इसका पूरा नाम तो पहले पता होना चाहिए। एफ से फुट, पी से पौंड और एस से सेकंड। तो इस पद्धति का पूरा नाम क्या है, फुट पौंड सेकंड पद्धति। इस पद्धति में देखो लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पौंड तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। और क्या होता है, एफपीएस पद्धति को ही क्या कहते हैं, इसको ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। जो की पॉइंट है तो इसको देखो ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं, उसको मैट्रिक पद्धति या दार्शनिक पद्धति बोलते हैं। इस तरीके के जो की पॉइंट होते हैं ना, उनको आप लोग जरूर याद रखेंगे। क्लियर? ठीक, आगे देखते हैं इसमें हमारा आगे क्या है कि एमकेएस पद्धति। एमके इस तो सबसे पहले इसका पूरा नाम याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति होगा इस पद्धति। तो इसको भी आप लोग कंप्लीट लिखेंगे कि क्या क्या मात्रकें होती है। फिर वास्तव में यह पद्धति क्या होती है, सीजीएस पद्धति का ही बड़ा रूप होता है। तो ये हमें ऑप्शनल क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, है ना, कि सीजीएस पद्धति का बड़ा रूप कौन सा है करके, तो आपको पता नहीं होगी कि क्या होगी, एमकेएस पद्धति होगी। ठीक है, फिर चौथा जो है हमारे स्टैंडर्ड यूनिट है ना, देखो क्या होती है, यह मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, मतलब इसको क्या बोला जाता है, ये इंटरनेशनल मानक है। जैसे कि हम लोग किसी की चीज़ को नापने के लिए हम लोग अपने अपने लोकल एरिया में अलग अलग नाम यूज करते हैं, बट एक स्टैंडर्ड होता है ना कि किसी को कैसे नापे, मतलब उसको इंटरनेशनली हम लोग सभी जगह के लोग उसको क्या बोलेंगे इस चीज़ के लिए। तो जो एसआई पद्धति होती है वो इंटरनेशनल पद्धति है, इंटरनेशनल सिस्टम है। ठीक है, तो इस चीज़ को, और ये क्या होती है, एमकेएस पद्धति का परिवर्धित रूप है। क्लियर? ठीक, आगे देखते हैं इसमें। चलो क्या है, जो एसआई में 7 मात्रक और 2 पूल मात्रक, जो मूल मात्रक है ना, उसको नीचे साइड में देखो, उसको देखो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो समझो इसमें क्या दिया हुआ, देखो क्या क्या है, 7 हमारा मूल मात्रक है और 2 पूरक मूल मात्रक है ना। तो उसको देखो क्या, लंबाई, तो लंबाई का मात्रक क्या होती है, मीटर, और इसको संकेत एम से दर्शाते हैं। उसी तरह द्रव्यमान का किलोग्राम, फिर केजी में लिखना है उसको। फिर समय का मात्रक सेकेंड होता है और इसको एस से दर्शाते हैं। ये चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए फिजिक्स के लिए। ठीक है, फिर तापक्रम को, ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा मोल होती है। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे, अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे ताकि आपको आगे करने में आसानी हो। ठीक है, समतल कोण का रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अदरवाइज आपका इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करना है एकलव्य आरपीएस, देन वहाँ आपको सारी जो वीडियोस है सभी के पीडीएफ आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इनके जो एसआई के मूल मात्रक और 2 क्या है,
पूरक मूल मात्रक है ना, उसकी परिभाषा देख लेते हैं सभी की क्या क्या परिभाषाएं होंगी। तो पहला को समझो, देखो पहला मीटर दिया, मीटर की परिभाषा देखो, मीटर क्या है, लंबाई का मात्रक है, ये तो पता है हमें है ना। अब मीटर को एक्चुअल में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो प्रकाश द्वारा निर्वात में क्या करते हैं, ये नंबर्स आप याद कर लेंगे, ठीक है। 1/, के फॉर्म में सेकेंड में निर्वात में चली गई दूरी को, ठीक है, तय की गई दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, 1 मीटर कहते हैं। मतलब निर्वात में कोई प्रकाश है जो निर्वात में अगर इतना सेकेंड तक दूरी तय करता है तो उस जितना दूरी वो तय करेगा वो क्या कहलाती है, 1 मीटर कहलाती है। अब बात कर लेते हैं निर्वात किसको बोलते हैं। तो निर्वात को समझो, एक्चुअल में ये वर्ड आसान भले लग रहा है बट इनके अंदर की बहुत बड़ी बात है ना। तो निर्वात में है मतलब वहां पर क्या होगा, गैसीय और वायुमंडलीय जो दाब होता है वो बहुत कम होता है, एकदम नेग्लिजिबल नहीं होता। ऐसा नहीं कि वहां गैसीय दाब नहीं होता, कोई वायुमंडलीय दाब नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वहां कम होती है जो गैसीय दाब है और वायुमंडलीय दाब होती है, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं किलोग्राम। तो किलोग्राम जो है द्रव्यमान का मात्रक होती है, ठीक है। इसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो इसके लिए देखो एक समझनी पड़ेगी आपको, ठीक है। फ्रांस में क्या है, पेरिस के निकट क्या है, एक फ्रांस के पेरिस के निकट एक सेवरस नामक जगह है, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने क्या किया है, एक विशेष प्रकार के प्लेटिनियम स्टेरेडियम का क्या रखा है, एक बेलन रखा हुआ है, ठीक है, जो कि किससे बना हुआ है, मिश्र धातु मतलब इरिडियम मिश्र धातु से बना हुआ है, ठीक है। तो उसको रखा हुआ इस विशेष प्रकार के बेलन का जो वजन है, और उस बेलन का वजन कितना है, 1 किलोग्राम के बराबर है। तो उसी को क्या माना जाता है, रेफरेंस माना जाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, हम कभी मार्केट जाते हैं तो वहाँ सब्जी बेचने वाले भैया क्या रखे रहते, कुछ पत्थर के टुकड़े रखे रहते छोटे छोटे, उन लोग क्या किया रहता है, उसको रेफरेंस रखे रहते कि ये मेरा 1 kg का पत्थर है, ये ½ kg का पत्थर है, ऐसे करके कई लोग रखे रहते हैं ना जिनके पास वो नहीं होती है मेजरमेंट करने के लिए, बाट बोलते हैं, वो नहीं होती हैं, तो ठीक है। तो इस तरीके से वो 1 किलो का रेफरेंस कहाँ से लिया गया है, इसको याद रखना क्या कि फ्रांस में पेरिस के निकट एक सेवरस जगह है, वहीं से लिया गया है 1 किलोग्राम के रेफरेंस को, ठीक है, उसकी वजन को। फिर थर्ड बात करते हैं सेकंड, समय का मात्रक है, ठीक है। परिभाषा इसकी देखिए तो सीजियम 133, देखो सेकंड किसको बोलते हैं, इसको समझना। सीजियम 133 द्वारा क्या होता है कि तरंग दैर्ध्य के विकिरण उत्सर्जित होते हैं। इस उत्सर्जित विकिरण द्वारा जितने समय में क्या है, ये 9 अरब है, ठीक है, 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 कंपन होते हैं, उस समय को ही 1 सेकेंड कहते हैं, ठीक है। मतलब जो क्या है हमारा यहाँ पर समझो कि जो सीजियम 133 परमाणु है ना, वो कितने बार वाइब्रेट होता है, 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार वाइब्रेट होता है। तो उतना वाइब्रेट होने में जितना समय लगता है उसे ही क्या कहते हैं, 1 सेकेंड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे, क्लियर है। फिर आगे देखते हैं, इसमें चौथा क्या दिया हुआ है हमारा, एम्पियर। एम्पियर को क्या बोला जाता है, विद्युत धारा का मात्रक है। बात करें इसकी परिभाषा का तो विद्युत धारा जो निर्वात में रखे 2 अनंत लंबाई और नगण्य परिच्छेद वाले तारों को 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके मध्य प्रति मीटर लंबाई पर क्या होती है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर बल उत्पन्न कर देती है। उस प्रभावित धारा के मान को 1 एम्पियर की धारा कहते हैं। देखो बहुत बड़ा लंबा सा इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को देख लेंगे आप लोग। विद्युत धारा को बस याद रखने की एम्पियर क्या होती है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होते हैं, उसको हम लोग, और एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं। कहीं पर भी आप लोग देखे होंगे एम्पियर दिख जाएगा, आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे, ठीक। फिर कैल्विन, कैल्विन क्या है, ताप का मात्रक है। आप देखो पानी के त्रिक बिंदु पर, ठीक है, ये वर्ड्स थोड़ी सी समझने वाली है कि पानी के त्रिक बिंदु पर क्या होती है, ताप का 1/273.16 भाग का ताप क्या होती है, 1 केल्विन के बराबर होती है, ठीक है। तो ये त्रिक बिंदु को समझो कि त्रिक बिंदु एक्चुअल में कहलाता क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि जिस ताप पर बर्फ, जल और जल वाष्प तीनों तापी संतुलन में रहते हैं उसे त्रिक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ठीक। आगे देखते हैं कैंडेला। कैंडेला क्या है, प्रदीपन तीव्रता का मात्रा होती है। परिभाषा की बात करें तो एक कैंडेला उस प्रदीपन तीव्रता के बराबर होती है जब एक निश्चित दिशा में कोई स्रोत क्या होती है, 540 × 1012 वाट, और उसकी दिशा में क्या होती है 1/683 वाट प्रति क्या दिया है, स्टेरियन मान की दीप्तिमान हो, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक कैंडेला बोलते हैं, क्लियर, ठीक। आगे देखते हैं इसमें मोल की मात्रा, ठीक है। मोल क्या होती है, किसी भी पदार्थ की मात्रा होती है। तो पदार्थ तो आपको पता है, पदार्थ किसको बोलते हैं, जिसमें वजन होती है, जो जगह गिरती है वही क्या कहलाती है, हमारी पदार्थ कहलाती है ना। तो मोल की परिभाषा देखो तो पदार्थ की वह मात्रा जिसमें मूल अवयवों की संख्या क्या होती है, 6
कार्बन 6 और कार्बन 12 की क्या होती है 0.012 किलोग्राम के बराबर हो तब क्या कहलाती है ये, जिसमें क्या होती है कि 0.012 केजी में जितने अवयव उपस्थित होते उतने ही अवयवों की मात्रा को 1 मोल कहते हैं। देखो ये थोड़ी थोड़ी सी क्या डेफिनेशन है, तो इसको उसी फॉर्म में ही आपको करनी पड़ेगी कि एक्चुअल में ये होती क्या है करके, है ना। तो इन चीज़ों को आप लोग याद रखना कि 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें पदार्थ के परमाणुओं की संख्या क्या होती है कि कार्बन 12 की 0.012 किलोग्राम में परमाणु की संख्या के बराबर होती है। बस इतने को याद रखेंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं रेडियन का। ये समतल कोण का मात्रक होती है। परिभाषा की बात करें तो एक वृत्त की त्रिज्या के बराबर किसी वृत्त पर चाप काटते, कोई वृत्त है उसकी त्रिज्या के बराबर किसी वृत्त पर हम लोग चाप काटते हैं तो वृत्त के केंद्र पर जो तली कोण बनता है, ठीक है, जैसे कि आप लोग डायग्राम पर देख पा रहे हैं इस तरीके से बनता है, तो उसको ये क्या कहते हैं 1 रेडियन का कोण कहते हैं। फिर स्टीरेडियन क्या होती है, जब किसी ठोस गोले के केंद्र से इसी गोले के पृष्ठ पर स्थित, तो देखो ये पूरी तरीके से नोट बेस्ड बनाने की आपके लिए कोशिश किया गया है, तो आपको इसी तरीके का नोट करना मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ इसमें, ठीक है। आपको क्या कुछ पॉइंट्स को एजेटिक फिजिक्स में याद रखनी होती है, तो इस तरीके से जो डेफिनेशन है उसको तो आपको करनी ही होगी, ठीक। कुछ महत्वपूर्ण एसआई व्युत्पन्न मात्रक है, तो इन चीज़ों को आप कंप्लीट नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट करके रख के याद रखेंगे। जैसे कि बल का मात्रक न्यूटन होती है, ऊर्जा या कार्य का मात्रक जूल होती है, शक्ति का मात्रक वाट होती है, दाब का मात्रक पास्कल होती है। इस तरीके से सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को कर लेंगे, ठीक है, ताकि आप आगे जब हम लोग करेंगे यूनिट कन्वर्जन वगैरह चलेगा तब उस वहाँ पर आपको आसानी होगा, ठीक है। फिर इसमें देखो ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज की इस वीडियो की, एसआई पद्धति की विशेषताएं क्या क्या होने वाली, इन चीज को देखो ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो एसआई पद्धति में किसी भी एक भौतिक राशि के लिए एक ही मात्रक होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसकी मात्रक अलग अलग होती, तो एक ही मात्रक होती है। दूसरा क्या है, एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मूल मात्रकों का समावेश, इसको पता है आप लोग को, है ना। इस पद्धति में व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों को गुणा या भाग करके बनाई जाती है, वो तो पता है, ठीक है। गुणा और भाग करने से हमारा क्या बनती है, व्युत्पन्न मात्रक बनता है। या सुसंगत पद्धति है, अर्थात इससे सभी शाखाओं में आसानी से काम लिया जा सकता है। ये सुसंगत है मतलब हर जगह परिभाषित हो चुकी है, ये हर जगह जहां भी हम लोग यूज करना चाहे कर सकते हैं, किसको, एसआई पद्धति को। फिर इस पद्धति के सभी मात्रकों का आसानी व सुपरिभाषित किया जा सकता है, ये पता है आपको, ठीक है। जस्ट ऊपर देखिए सेम वर्डिंग जो है चेंज हो गया। फिर छठवां दिया, एसआई पद्धति में सभी मात्रकों के प्रतीक चिन्ह फिक्स होते हैं, जैसे कि हमारा किलोग्राम का केजी है ना, समय का सेकंड है, तो इस तरीके, और एस है ना, तो इस तरीके से जो उसका प्रतीक चिन्ह है वो फिक्स होती है, तो ये एसआई मात्रा की विशेषता होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको नोट बनाने में हेल्प हो पाए इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि अब से हमारी इस चैनल पर कंटिन्यूसली फिजिक्स की जो वीडियो है आती रहे और आपका एक क्लास 11th अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।